वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली होम्यो। और मैं डॉक्टर अनुपमा आप सबका स्वागत करती है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं एक्जिमा के ऊपर, जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं। इसके डिफरेंट टाइप्स कौन से हैं, कौन कौन से कॉजेज हैं, कौन से सिम्टम्स जब आपको ये होगा तो आपको फील होगा, उसी के साथ साथ बेसिक ट्रीटमेंट और कुछ यूजफुल टिप और हमारी होम्योपैथी मेडिसिन जो आपको इस प्रॉब्लम से निजात दिला सकती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपको वीडियोस पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम शेयर करें। देखिए, एक्जिमा हो या डर्मेटाइटिस दोनों ही एक हैं, पर ये दोनों ही आपके स्किन पे एक इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से जिस एरिया पे आपको एक्जिमा हुआ है वहाँ पे रेडनेस मार्क होती है, ड्राइनेस होती है, सीवियर रीचिंग होती है, वहाँ पे डीप क्रैक भी पड़ जाते हैं और वहाँ की जो स्किन है वो हार्ड होना शुरू हो जाती है। और इसके बहुत सारे कॉजेज होते हैं, वो उन कॉजेज में ये कंप्लेन और एग्रावेट हो जाती है। अब आते हैं इनके टाइप्स के बारे में, कितने डर्मेटाइटिस होते हैं। सबसे मेन आता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, और ये बहुत कॉमन होता है। कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस जैसे नाम से ही पता चल रहा है, कोई एक ऐसा एलर्जन अगर आपके स्किन को टच करता है और आपको उससे एलर्जी है तो वहाँ पे ये डेवलप हो जाता है। भले ही अगर आपको किसी परफ्यूम से एलर्जी है, किसी कॉस्मेटिक से एलर्जी है, कोई सोप है, कोई ज्वेलरी है, तो जैसे वो आपके स्किन के कांटेक्ट में आती है वहाँ पे आपको एक्जिमा, इचिंग दिखाई देने लगती है। दूसरा आता है हमारा न्यूमरल। न्यूमरल में ना एक पर्टिकुलर शेप होती है, लगभग जैसे कॉइन होता है वैसी, और ये रेड कलर की हमें नजर आती है। तीसरा आता है हमारा स्टेसिस। ये जनरली हमें लेग पे देखने को मिलता है और वहाँ पे हमें एक चीज़ और दिखती है, हल्की सी स्वेलिंग है और ऐसा लगता है कि यहाँ पे कुछ फ्लूइड इकट्ठा हो रखा है, और उसी के साथ साथ वहाँ ईचिंग बहुत ज़्यादा होती है। स्पेशली ये ईचिंग जब आप रात को सोने जाते हैं या अगर गर्म रूम में जाते हैं तो और एग्रावेट हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है एटोपिक। एटोपिक की भी जो ईचिंग है वो बहुत ज़्यादा होती है, रेडनेस बहुत ज़्यादा मार्क होती है, बर्निंग सेंसेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी। इसके बाद जो आता है वो आता है सिम्बोरिक डर्मेटाइटिस, और ये जनरली आपके स्कैल्प के एरिया में होता है। वहाँ पे रेडनेस होती है, स्केल की तरह इरप्शंस हो रहे होते हैं, और अगर आप उस स्केल को वहाँ से हटाएंगे तो उसके साथ ही साथ आपका हेयर भी वहाँ से रिमूव होने लगता है। नेक्स्ट हमारा आता है डर्मेटाइटिस हर्पेटिक फॉर्मेशंस। ये क्रॉनिक स्टेज में हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। इसमें सीवियर ईचिंग होती है और जहाँ पे ये होता है वहाँ पे हल्का सा उभार आ जाता है, या कभी कभी अगर हमने उसको ट्रीट नहीं किया तो उस उभार में, उस इरप्शन में कुछ फ्लूइड भी रह जाता है, जिसे हम ब्लिस्टर कह सकते हैं, या एक छाले के रूप में हमें वो नज़र आता है। और जब उसमें इचिंग होती है और हम उसको ईच करते हैं तो वहाँ से लिक्विड पदार्थ हमें देखने को मिलता है। ये थी डिफरेंट टाइप्स। अब हम आते हैं वो कौन से कॉजेज हैं जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। देखिए, अगर आपको कोई फूड एलर्जी है, किसी फूड से आपको प्रॉब्लम एग्रावेट हो रही है, या कोई इन्वायरमेंटल कॉज है, भले वो कॉस्मेटिक हो, आपकी कोई क्रीम हो, कोई मेकअप का सामान हो, कुछ भी हो, इसी के साथ साथ अगर आपको कोल्ड से एग्रावेशन है, जैसे कि आप ठंडे रूम में आ रहे हैं, एसी ऑन कर रहे हैं और आपके स्किन पे एक्जिमा स्टार्ट हो रहा है, इरप्शन या ईचिंग स्टार्ट हो रही है, या जब जब ठंड का मौसम आता है या आप सिलन वाले रूम में जाते हैं तब आपकी प्रॉब्लम स्किन पे बढ़ जाती है, तो ये सारे कॉजेज होते हैं क्योंकि जो आपका ऑटो इम्यून सिस्टम है वो इस चीज़ को लेके अपने उसी के खिलाफ एंटीजन बॉडी में बढ़ाने लगता है, जिसकी वजह से आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब कुछ में हम ये भी देखा जाता है कि जेनेटिक होता है, कि अगर आपके पेरेंट्स में किसी को है तो ये आप में ट्रांसफ़र हो सकता है, अगर उसको एलर्जी है डस्ट से या अस्थमैटिक पेशेंट है तब भी। इसके साथ साथ कुछ साइन और सिम्टम्स। देखिए, जिस एरिया में आपको ये हुआ है वहाँ की सबसे पहले आपकी स्किन में ड्राइनेस आती है, ईचिंग होती है, और ये कंप्लेंट ज़्यादातर रात के टाइम बढ़ने लगती है। इसी के साथ साथ आपकी जो स्किन है वो ड्राई हो जाती है, थिक हो जाती है, वहाँ पे क्रैक भी आने लगते हैं अगर आपने लंबे टाइम तक इसे क्योर नहीं किया तो। और उस क्रैक में कभी कभार हल्का सा ब्लीडिंग दिखता है, या मॉइस्ट हमें दिखाई देगा, कुछ लिक्विड पदार्थ निकल रहा होता है। ये सारी कंप्लेन आपकी समर में भी बढ़ सकती है, या बारिशों के टाइम आपकी जितनी कंप्लेन है वो और ज़्यादा एग्रावेट हो जाती है।
अब कुछ ऐसे होम के टिप्स या मैं कहूँ एक यूज़फुल टिप जो आप डेली मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ कर सकते हैं, और ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट नहीं करेंगी। तो सबसे पहले जो टिप नंबर 1 है, आपको अगर लगता है कि आपकी स्किन में ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, इचिंग बहुत ज़्यादा है, बर्निंग बहुत ज़्यादा है, उसी के साथ-साथ वहाँ पे हल्का-सा इरप्शन हो गया है आपके स्किन कलर का ही, भले वो अर्टिकेरिया के फॉर्म में है, तब आपको कोकोनट ऑयल जो है उस एरिया पे अप्लाई करना है, क्योंकि जो कोकोनट ऑयल होता है उसमें जो लॉरिक एसिड है वो ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो आपकी स्किन की स्वेलिंग, रेडनेस, इरिटेशन इन सबको कम करता है। दूसरा आता है वैसेलिन। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है और कोकोनट से आपको रिलीफ नहीं मिला, तब आपको ये अप्लाई करना है उस एरिया में जहाँ पे ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है। तो ये आपकी स्किन को मॉइस्ट करता है और सूदी बनाता है। तीसरा हम आता है एलोवेरा। देखिए एलोवेरा जो है अगर आप मार्केट से ले रहे हैं तब भी इसे यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपके पास इसकी रूट फॉर्म है, आपके पास प्लांट है, तो उस एलोवेरा को आपको अफेक्टेड एरिया पे लगाना है। आपकी ड्राइनेस को ठीक करेगा, स्किन को स्मूथ करेगा और उसमें एक शाइन लाता है। इसी के साथ साथ अगर बर्निंग सेंसेशन है, इचिंग बहुत ज़्यादा है, तो ये उसको भी शांत कर देता है। नेक्स्ट हमारा आता है हल्दी। आप सबको पता है कि हल्दी जो है वो एंटी इन्फ्लामेटरी है, एंटीऑक्सीडेंट है और इसके साथ ही साथ एंटी माइक्रोबियल एजेंट इसमें बहुत होते हैं। तो आपके अगर एक्जिमा के एरिया पे इचिंग बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वहाँ ब्लीडिंग शुरू हो गई है, तो वहाँ की स्किन को ये दोबारा से रीजेन्युएट करके जल्दी से हील करने लगता है। आपको इसे गुलाब जल की तरह मिक्स करना है, एक पेस्ट बनाना है और अप्लाई करना है, या फिर अगर आपके पास गुलाब जल नहीं है तो नॉर्मल पानी के साथ इसका पेस्ट बना के अफेक्टेड एरिया पे आपको लगाना है। और केवल दिन में एक बार आपकी जो एक्जिमा की वजह से जो इंजरी हुई है सीवियर इचिंग की वजह से, वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा आता है घी। आपने मोस्टली देखा होगा कि बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि अगर कहीं ब्लीडिंग हो रही है तो हमें घी लगाना चाहिए, वहाँ पे क्लॉटिंग बहुत जल्दी होती है, तो ये बिल्कुल सच है। अगर आपको लग रहा है हील एरिया, आपके जो पैर हैं वहाँ पे डीप क्रैक आ गया है और हील नहीं हो रहा है, आप थोड़ा सा भी चलते हैं उस पर प्रेशर पड़ता है और खून आने लगता है, तो उस टाइम आपको ये घी अप्लाई करना है। एक तो वो आपकी स्किन को थोड़ा सॉफ्ट बनाएगा, जो आपकी हार्ड स्किन है उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाएगा और आपकी जो ब्लीडिंग है उसे क्लॉटिंग स्टेज में जल्दी ले जाएगा। इसी के साथ जो नेक्स्ट हमारा आता है कुकुम्बर, जिसे हम खीरा कहते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इचिंग बहुत ज़्यादा है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा है, तब आपको ये जो कुकुम्बर है ये स्लाइस के फॉर्म में उस एरिया पे लगाना है। आपकी जो बर्निंग है ये बहुत जल्दी ही शांत हो जाएगी। ये थे कुछ यूजफुल टिप जो आप डेली मर्रा की ज़िंदगी में इजीली आपको अवेलेबल हो सकते हैं और आपको बहुत बेनिफिट भी देते हैं। अब आती है हमारी होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। देखिए सबसे पहले अगर मेडिसिन जो टॉप ग्रेड आती है वो एक्जिमा को बहुत जल्दी ठीक कर सकती है, वो है ग्रेफाइट। अगर आपको लगता है कि आपको किसी पर्टिकुलर एरिया पे एक्जिमा है और वहाँ पे ओजिंग हो रही है, कुछ चिपचिपा पदार्थ बाहर निकल रहा है, इचिंग बहुत ज़्यादा है और आपकी कंप्लेन कोल्ड में एग्रावेट हो रही है, आप ठंडी हवा में जाते हैं तो आपकी कंप्लेन और बढ़ जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप फीमेल है और मेंसेस के टाइम पे आपकी स्किन कंप्लेन बढ़ रही है तो ग्रेफाइट 30 आपको दिन में 3 बार लेना है, आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन आती है हमारी मिजीरियम। ये बहुत डीप एक्टिंग मेडिसिन होती है और इसका ओवरडोज हमें नहीं लेना होता। क्रॉनिक स्टेज पे आ गए हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है, वहाँ पे क्रैक पड़ गए हैं, जैसे आपने देखा होगा अगर मिट्टी में काफ़ी टाइम तक पानी ना डाला तो एक हल्का सा क्रैक आता है, लगभग हमारी स्किन वैसी हो जाती है। उसी के साथ साथ आपकी स्किन जो है वो थिक, मोटी होने लगती है। अगर उसमें ओजिंग हो या ड्राइनेस बहुत ज़्यादा हो तो मिजीरियम आपको लेना होगा 200 की पोटेंसी में दिन में 2 बार। थर्ड हमारी मेडिसिन आ जाती है हिपरसल। अगर आपको लगता है कि आपको स्किन एलर्जी है, एक्जिमा है और उसके साथ ही साथ कुछ टाइम में ही वहाँ पे पस फॉर्मेशन होने लग रही है, आप ठंड में जाते हैं तो आपकी कंप्लेन बढ़ जाती है, आपको ठंड से या कोल्ड से बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है, इसीलिए आप अपने आप को मैक्सिमम कवर करके रखते हैं। और आपको ये एक चीज़ और देखने को मिलेगी कि कभी कभार इसमें पेन उतना नहीं होता, इचिंग उतनी नहीं होती, बट रेडनेस
वेल मार्क होती है तब आपको हिपरसल्फ लेना है 30 पोटेंसी में दिन में सिर्फ एक बार। नेक्स्ट हमारी जो मेडिसिन आती है वो है डलकामारा। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कंप्लेंट रेनी वेदर में ज़्यादा बढ़ रही है, बरसाती मौसम में, उसी के साथ साथ अगर आप कहीं ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ पे सिलन ज़्यादा है, मॉइस्ट कंटेंट ज़्यादा है और आपकी कंप्लेंट तब ज़्यादा एग्रावेट हो रही है, तब आपको डलकामारा लेना है। इसी के साथ साथ अगर आपको लगता है कि इचिंग के साथ वहाँ रेडनेस मार्क है, हल्का सा उभार आ गया है, तो डलकामारा 30 आपको लेना होगा दिन में 3 बार। नेक्स्ट हमारी मेडिसिन आती है किंग ऑफ द मेडिसिन, जो स्किन की मानी जाती है, वो है सल्फर। अगर आपको एक्जिमा के साथ साथ जलन बहुत ज़्यादा है, स्पेशली आपकी हथेली और पैर के तालू जो होते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, छोटे छोटे दाने हो रहे हैं और ईचिंग बहुत ज़्यादा है, इवन इतनी ईचिंग है कि जब आप खुजली करते हैं तो वहाँ से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, तब आपको सल्फर की पोटेंसी लेनी है और इसमें आपको सिर्फ 200 की पोटेंसी लेनी होगी 2 दिन के गैप पे। आपको बहुत जल्दी ही आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट मेडिसिन आती है हमारी पेट्रोलियम। अगर आपकी कंप्लेंट विंटर्स में बढ़ रही है, ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, क्रैक्स बहुत ज़्यादा है, ब्लीडिंग के साथ है और वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, आप थोड़ा भी उसे टच करेंगे तो वो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, तब आपको पेट्रोलियम 30 लेना है दिन में 3 बार। इसी के साथ साथ स्किन को जल्दी हील करने के लिए आप कुछ क्रीम भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी ओजिंग टाइप का एक्जिमा है, चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है, तो आपको ग्रेफाइट यूज करना है। अगर जलन बहुत ज़्यादा है तो आप सल्फर भी यूज कर सकते हैं या कैंथारिस की क्रीम आती है वो भी यूज कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके एक्जिमा पे कहीं चोट लग गई है, वो कट गया है और वो हील जल्दी नहीं हो रहा, तब आप कैलेंडुला यूज कर सकते हैं, या उस एरिया पे पस फॉर्मेशन हो रही तो आप कैलेंडुला क्रीम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा डीपली क्रैक आ रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा ही ड्राइनेस है, तो आप पेट्रोलियम का जो क्रीम आता है वो भी उस एरिया पे लगा सकते हैं। आपकी जो प्रॉब्लम है वो बहुत जल्दी ही ठीक हो जाएगी। ये सारी मेडिसिन थी और ये मेडिसिन आपको बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं करेंगी, आपकी जो कंप्लेन है उसको जल्दी ही क्योर कर देगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं बेशक आपको उसका रिप्लाई देने वाली हूँ। और इसके साथ ही साथ ये वीडियो कैसे लगे प्लीज़ ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हो सके तो वीडियो को मैक्सिमम लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।